साथियों, फाइनली आप सभी के जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के अब मुश्किल से एक सप्ताह बचे हैं। हालांकि सेंटर आपका बहुत दूर गया है, तो एक सप्ताह भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि पहले ही आपको निकलना है। तो इस बचे हुए समय में क्या पढ़ें, कितना रिवीजन करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या टारगेट रखें, क्योंकि इस बात को लेकर के आपके बहुत सवाल आते हैं कि सर इस एग्जाम में क्या टारगेट होना चाहिए। बाकी आपके जनरल स्टडीज वाला सेक्शन हो, आपका सब्जेक्ट वाला सेक्शन हो, कैसे उसके लिए तैयारी करें, क्या माइंडसेट मेंटेन करना है इस एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर बहुत पॉजिटिव तरीके से हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, फॉलो करिएगा, ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो साथियों, एक सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि कल के डेट में आपके यूपी टीजीटी 2022 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आपका आंसर की भी जारी हुआ है। तो इस आंसर की में बहुत सारे छात्रों को निराशा मिली है, बहुत सारे छात्रों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहा है। लेकिन जो भी रहा हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। कुछ भी हो, वो जो आपके हाथ से अब चीज़ें निकल चुकी है उसको छोड़ करके अपना पूरा फोकस अपने जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए लगाना है। बचे हुए समय का सकारात्मक इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो नया एग्जाम है और जैसा उसमें आप करके आएंगे उसी तरीके से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो भी चीज़ें रही हो उनके लिए अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव करना है। कुछ अगर बुरा भी हुआ है तो भी ये मान के चलना है कि अपने पास एक ऐसा मौका है, इन सभी जो आपके जीआईसी एलटी ग्रेड आपने दिया, यूपी पीजीटी का, यूपी टीजीटी का, इन सब में सबसे बेहतरीन नौकरी है जीआईसी लेक्चरर के। सबसे गजब की पोस्ट है जीआईसी लेक्चरर की। तो अगर इधर काम नहीं बना है तो हम इसमें धमाल मचाएंगे। इस माइंडसेट के साथ अब आपको आगे बचे हुए 5-6 दिन जो समय बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, उसमें आपको अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना है। इसमें सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कहेंगे कि जितना भी आपने अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई की है, अब आप उसको रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आप नया कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ रिवीजन करिए। और उसके साथ साथ और रिवीजन आपको उस 60 नोट्स का करना है जो जिसमें आपने बहुत सारे फैक्ट लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखे। देखो, अक्सर हम ये सुनते हैं कि सर हमें चीज़ें भूल जाती हैं, हम याद नहीं रख पाते हैं। तो उसके पीछे मैं आपको यही कहूँगा कि जो फैक्ट वाली चीज़ें, देखो जो स्टोरी नुमा चीज़ें होती हैं वो तो हमें याद ही रहती है। फैक्ट नुमा चीज़ें जो होती हैं उसको हम लिख लिख करके याद करेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे, उसी के साथ में उस फैक्ट को लिख भी लेंगे। तो एग्जाम में चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आराम से याद आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान के चलें कि अब आपको उस पार्ट को दोबारा रिवीजन करने को नहीं मिलेगा, ये मान करके आप उसको रिवीजन करिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो शायद अब धीरे धीरे बंद करिए। प्रैक्टिस सेट के बजाय अब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट के बजाय पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्या, आपके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो आपको निराशा होगी, आपको लगेगा कि यार मतलब माइंडसेट आपका गड़बड़ होगा। और ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। पीवाईक्यूज में आपके एग्जाम से संबंधित, जैसे आपका जीआईसी लेक्चरर का है तो जीआईसी एलटी ग्रेड हो आपके विषय का, या फिर यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी का पेपर रहा हो, नेट का पेपर रहा हो, केवीएस, एनबीएस, इनके जो पेपर रहे, इनके क्वेश्चन जैसे आप यूथ और जो है घटना चक्र जैसी किताबों में देखते हैं, उनके कलेक्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइए। अब बाकी का जो बचा हुआ आपका समय है, ठीक है, उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे अपने जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन में दीजिए। जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के लिए आप सभी के बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हम इधर से पढ़ते हैं, उधर से साफ हो जाता है, मुझको लगता है कि पढ़ाई नहीं है। तो ये आप ही की सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक सिर्फ आप एक सब्जेक्ट पढ़ते रहे और आज आप 8-8, 10-10 सब्जेक्ट को चाहते हैं कि एक साथ में चीज़ें एकदम से कैप्चर हो जाए, आपको रटी रहें, याद रहें, तो कहाँ से संभव है ये? ऐसा मतलब आप स्वयं सोच करके देखिए। लेकिन हमारे जो हाथ में है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अगर पढ़ करके रखेंगे, चीज़ों को मेमोराइज करके मतलब करने का प्रयास करेंगे, तो एग्जाम में जब आएगा ऑप्शंस होते हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हम क्वेश्चन सही करके आएँ। ठीक है, जहाँ 4 विकल्प होते हैं उसमें भी हमें जो कन्फ्यूजन होगा हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत जो है पॉजिटिव रहेगा। आप अपना रिवीजन जो अभी तक पढ़ रहे थे आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं
आप देख ही रहे हैं कि मैंने अब आप सभी की डिमांड पर जो है मैराथन की क्लास यानी रिवीजन पूरा कराना शुरू कर दिया। अब इस रिवीजन में कल के डेट में भी एक जो है आपका करंट अफेयर्स की क्लास गई है और आज के भी डेट में ये करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो मतलब पूरा निचोड़ हैं आपके अब तक के जो भी कराए गए हैं, ठीक है। आप उनको कर लीजिए, ठीक है। ये ना कुछ भी करे हो तो सिर्फ आप इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। इसकी पीडीएफ्स ऐप पर अवेलेबल है। जो है आप जाइए और ऐप का मात्र चार्ज अभी 99 कर दिया गया है बिल्कुल आप सभी के लिए जो है। उसमें मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, अभी तक 9 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। आपके एग्जाम तक ये मॉक टेस्ट कंटिन्यूअस रहेंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर तैयार किया गया। तो आप जाइए उसको तुरंत एक्सेस करिए मात्र 99 में। जी हाँ, बहुत मतलब समझ लीजिए सारी चीज़ें सटीक हैं, बहुत टू द पॉइंट है, प्लस जो है प्लेटफॉर्म फीस है इसके आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगा जो रिसेंट के अभी आप एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी स्पेशल प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं। जनरल स्टडीज़ का भी मॉक मैराथन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, मैराथन क्लासेस आपको मिल रही हैं, ठीक है, जिसमें हम आपके संपूर्ण सिलेबस के जितना पॉसिबल हो सकेगा हम आपको रिवीजन करा देंगे, ठीक है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं करे हैं तो अभी भी जो श्रृंखला चल रही है महामैराथन की सिर्फ उतना कर लीजिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से करके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आप अपने हिसाब से देख लें। इसके अतिरिक्त अगर समय बच जाता है तो जो है आप संविधान वाला, मॉडर्न हिस्ट्री वाला, पर्यावरण और कृषि जैसे पार्ट का भी आप कर डालिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए एकदम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड हमने तैयार किया हुआ है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास दाढ़ी बनवाने का समय नहीं है, मतलब दिन रात यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कितना बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए, कितना जो है आपको टू द पॉइंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम दे करके आपके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सके, इस पर हमारा हमेशा से प्रयास था, है और आपके एग्ज़ाम तक लगातार ये जारी रहेगा। तो जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के लिए अभी भी आपके पास दरवाजे बंद नहीं हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। अभी भी आपके पास मौका है कि 15 प्लस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे आपके टारगेट पर कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए आपका क्या टारगेट होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि मेरे भाई, टारगेट का मतलब ये होता है कि आप जब किसी भी लक्ष्य को या किसी भी यात्रा को शुरू करते हैं तो आपके मन में एक जरूर होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि यार हम यहाँ पर इस जगह पर जा रहे हैं तो इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, हमें जाना कहाँ है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। इसमें आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कम से कम 80 प्लस का स्कोर जरूर टारगेट रखें। क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ वाला जो है 40 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन है। अब आपके 80 क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट के, तो 80 क्वेश्चन तो आप सही नहीं कर पाएंगे और 80 के नीचे तो शायद ही कोई मेरिट जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटें कम है और लोग ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। अगर हमें नौकरी चाहिए तो फिर मेहनत करना पड़ेगा। इसमें मैंने ये आप लोगों के लिए टारगेट दिया है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, कम से कम 65 अपने सब्जेक्ट में और 15 अपने जीएस में, ये आपको टारगेट बना करके चलना है, ठीक है। अब पेपर के लेवल पर निर्भर करता है बहुत सारी चीज़ें। अभी आपने देखा कि इससे पहले पीजीटी के एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट कितना हलवा जैसा पेपर आया हुआ था, लेकिन टीजीटी में बिल्कुल जस्ट उसका उलट आ गया। तो इसका तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पेपर ठीक ठाक, एक जो औसत, जो अनुमान, जो अभी पहले के सालों को देख करके हम लोग बना रहे हैं, अगर आप 80 प्लस स्कोर करे रहते हैं 80 से 90 के बीच में, तो निश्चित तौर पर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। और 80 से 90 स्कोर करने में जनरल स्टडीज़ का बहुत 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 बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। तो अब इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अपने जनरल स्टडीज़ के लिए और अपने सब्जेक्ट के लिए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। जितना हो सकेगा हम आपके लिए दिन रात इकट्ठा करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ तुरंत डाउनलोड करो और अपने जनरल स्टडीज़ की यात्रा को शुरू करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।